नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिएगा, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक हो उस हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो, पर्सनल बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 1 से 7 अप्रैल के बीच की है। चलिए देखती हूँ क्या है। एज अ कपल्स के लिए पहले गाइडेंस देखती हूँ क्या है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। तो कहीं ना कहीं अगर कहूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या थर्ड कुछ चीज़ें, आपके पर्सन कहीं ना कहीं लॉट ऑफ आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे इस वीक में। थोड़े से होल्ड, बहुत चीज़ों को सोचते हुए, कुछ कमिटमेंट इशूज़, अगर कुछ भी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि पर्सन करे, तो आई थिंक उस वे में पर्सन की तरफ से कहूँगी रुकावट दिखती है। कोई तो अगर तीसरा हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट करोगे अपने पर्सन से करने का, वो कहूँगी कंट्रोल होंगी किसी से। तो ये वीक में कहीं ना कहीं लास्ट में आप भी स्टक हो जाओगे, क्योंकि अप्रोच आपकी काफ़ी ज़्यादा रहेंगी एंड एक्सपेक्टेशन काफ़ी रहेंगी, करोगे भी पर्सन के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें। बट लव में कहूँगी लव लाइफ कम रहेगी, मतलब किसी और की वजह से परेशान रहोगी। बिकॉज यहाँ पे कहूँगी एनजाइटी, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे आपसे इस वीक में। कुछ अलग वे में ये चाहेंगे एंड आप अलग वे में करोगे। आप बार बार अप्रोच करोगे कि बातें करो, ये करो, बट पर्सन कहीं ना कहीं कहूँगी नहीं, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना होल्ड पे जा रहे हैं या कोई कंट्रोल वाली सिचुएशन में जाएंगे। तो काफ़ी ओवर थिंकिंग करेंगे लव पे, एंड आप बार बार अप्रोच भी करोगे तो भी पर्सन कहूँगी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपसे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। कहूँगी यहाँ पे वर्कआउट कहूँगी सही से करने की ज़रूरत है। ओवरऑल में सडन कोई एक डिसीजन नहीं ले लीजिएगा पर्सन को लेके, बिकॉज जो भी वो इस वीक में करेंगे किसी तीसरे की अलग चीज़ों को कहते हुए ना आपके तरफ में करेंगे। इनकी कहूँगी इंटेंशंस नहीं रहेगी आपको हर्ट करने की, बट स्टिल कहूँगी चूँकि ये कार्ड एक गाइडेंस के रूप में दिख रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पर्सन की इंटेंशंस नहीं रहेगी आपको गलत या हार्म करने की, या कम बात जो करेंगे वो आपसे या आपको इग्नोर करेंगे तो कोई इनकी कोई गलत नहीं रहेगी। बट यहाँ पे किसी से कंट्रोल होंगे इस वजह से, या किसी चीज़ों में घिरे रहेंगे, अलग चीज़ों में परेशान रहेंगे, इस वजह से शायद आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों इस वीक की एंड में स्टक होंगे। कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही कम रहेगा एंड एक दूसरे को इग्नोर वाली, मतलब आप भले ही बहुत अप्रोच कर लो लेकिन एट लास्ट आप भी कहो ना इग्नोर को झेलते झेलते आप भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर दो, वो सिचुएशन दिख रही है। तो कहूँगी इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करने की ज़रूरत तो है अभी, चाहे जैसे करो, आइडियाज़ जैसे भी लगाओ, तो वो चीज़ें की करने की ज़रूरत है। पर्सन कहीं जा नहीं रहे हैं बट डिप्रेस्ड हैं किसी चीज़ों को लेके, एंजाइटी में हैं, किसी न किसी बाहरी चीज़ों से परेशान रहेंगे। कुछ लोग कहूँगी थर्ड पार्टी इन द सेंस किसी थर्ड प्रॉब्लम भी हो सकता है ना, हमेशा इंसान ही नहीं, मतलब कामों की वजह से भी परेशानियाँ ज़्यादा होंगी, तो आई थिंक आपको इग्नोर करेंगे। तो वहाँ पे अपने पर्सन को सपोर्ट कीजिए, या कहूँगी थोड़ी सी जो चीज़ों को शायद करेक्ट करने के लिए कहते हैं ना कि करना ज़रूरी है, थोड़ा कम बोलना या थोड़ा शांत ही हो जाना अच्छा है, तो वो भी कहूँगी, वो भी एक टाइम के लिए कहूँगी वर्कआउट ही होता है कि थोड़ा डिस्टेंस में अपने आप को मेंटेन कर लेना कि चलो ठीक है और टाइम ले लो, तो उस वे में भी कर सकते हो आप। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो, डजेंट मैटर। चलिए देखते हैं क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। Balanced love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. चलिए देखती हूँ सिंगल्स क्या आपको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर कुछ लोग आते हैं आपकी तरफ में तो किस वे में आप बैलेंस करोगे, या पर्सन किस वे में आते हैं, देखते हैं किस वे में आते हैं।
फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज हैं। ये कार्ड ये बता रहा है कि काफ़ी इमोशनल को टू मच यंगर हो सकते हैं आपसे। ये कॉलेज गोइंग लव भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि उस पे की भी एक रिलेशनशिप वाली एनर्जीज दिख रही है, टू मच यंग है, या कहूँगी आपकी तरफ में यंगर पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो मेजर काना के कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों में से हैं ये पर्सन, बट ये ना कोई कमिटमेंट देने वाले पर्सन है, ना ही ये कोई लॉयल पर्सन है। ये पर्सन ऐसे हैं कि इन्हें खुद नहीं पता है कि ये क्या करना चाहते हैं लव को लेके। तो बस किसी के भी तरफ कहते हैं ना कि कुछ लोग अच्छे लगे एंड सोशल मीडिया के थ्रू से कनेक्ट करने के लिए 10 लोगों को भेजते हैं ये मैसेज। ये पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो ये वैसे ही पर्सन है। ये एक के तरफ में नहीं करेंगे, ये कई लोगों को पिक्चर्स प्रोफाइल देखेंगे ना करेंगे, तो आई थिंक वो एनर्जीज हैं। बट कहूँगी ये कोई लॉयल या कोई ट्रू लव स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं है, 12 के 12 राशियों में से हैं। बट तीसरा अगर कहूँ कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कहूँगी ये पर्सन काफ़ी औहदे वाले हैं, कुछ लोगों के लिए बॉस में से भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रिच पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है, तो हो सकता है उनसे अप्रोच हो। एंड मेल की एनर्जीज हैं। तीसरा अगर कहूँ तो एरिस, लियो, स्टेरियस की एनर्जीज हैं। एंड ये पर्सन कहूँगी अपने ही लाइफ में इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि ये लव में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, ये नोन हो सकते हैं, लेकिन उलझे भी एनर्जीज हैं, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं। देखते हैं इनके एक्शंस क्या हैं या किस वे में ये पर्सन आते हैं, क्या करते हैं ये पर्सन, अगर आना चाहते हैं तो क्या करते हैं। देखो ये अगर कहूँ ये हैं तो यंगर पर्सन, लेकिन कहूँगी ये एक सच्चे पर्सन है, तो इनकी एनर्जीज कहूँ तो लव पे आएंगे। कुछ लोग अच्छे कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस ही हैं कॉम्बिनेशन में। भले ही इमेच्योर लव रहेगा, लेकिन कहूँगी लव एक टाइम के बाद ना कहते हैं ना कि एक बॉन्ड ऐसा बन जाएगा कि तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, वो सिचुएशन दिखते हैं। ओह, ये पर्सन तो चीटर ही है, इनका कुछ नहीं करना है, जस्ट 10 लोगों को कहते हैं ना कि प्रोफाइल अच्छी लगी है भेजना है। तो बहुत सारे कहूँगी कुछ लोग ऐसे रिश्ते में जाओगे तो आई थिंक सोच समझ के, अगर आता है ऐसे ही रैंडम किसी से टेक्स्ट मैसेज तो उसको कहूँगी अप्रोच ही ना करें, बिकॉज ये फेक लव है, नथिंग, कुछ करना है नहीं, बस लोगों को मैसेज करनी है। इनकी अगर कहूँ इनकी एक कुछ ना कुछ ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ये अलग वे में कुछ चीज़ों को अपनी अप्रोच करेंगे ज़रूर ये पर्सन डेफिनेटली, लेकिन कुछ टर्म्स रख के, ये यूं ही नहीं कि मेरा ये टर्म्स रहेगा, अगर आपको रिश्ते में आना है तो मैं इस वे में रहूँगा रिलेशनशिप पे। आई थिंक उस वे में दिख रही हैं, मेल की एनर्जीज ही हैं। तो ये पर्सन आएंगे ज़रूर, लेकिन कुछ ना कुछ एक बाउंडेशन रखेंगे अपने लव के रिगार्डिंग कि ये करना है, इस वे में रहना है तो आप वेलकम हूँ, नहीं तो नहीं। मतलब इमोशंस कम है इस पर्सन में। ये कोई कहूँगी मैं लॉयल नहीं कहती, बट ये पर्सन इमोशंस वाले पर्सन नहीं है कि ट्रू सच्चा प्यार चाहिए तो ढूंढ रहे नहीं, ना ही इनकी कोई लाइफ में कोई फ्रस्ट्रेशन है, नहीं। बट सामने से अच्छे लग रहे हो तो आई थिंक उस वे में टर्म्स रख के ये एक कहते हैं ना उस हद तक ही रखेंगे आपको अपनी लाइफ में। फोर्थ अगर कहूँ तो ये अभी कुछ अप्रोच नहीं हो पाएगा, बिकॉज इनके आसपास इतने लोग घिरे पड़े हैं कि ये भले ही मन कहीं ना कहीं नोन भी हो सकते हैं, तो ये चाहते भी हैं एरिस, लियो, स्टेरियस, लेकिन ये स्टेप अप नहीं ले पाएंगे। बट अभी सोच बहुत रहे हैं एंड चाहते भी हैं एंड नोन भी हैं ये कहीं ना कहीं, बट एक्शंस जीरो हैं। देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो आपकी एनर्जी क्या है। आपकी अगर कहूँ तो आप बिल्कुल एक आपकी भी एक एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि अगर कोई आता है अप्रोच तो आप उसे जांच परख के कहते हैं ना तब अपना दिल दोगे, यूं ही नहीं कि कोई भी आया एंड आप बस करना है, वरीड नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर अप्रोच आता है या मैरिज प्रपोजल या फैमिली भी लाती है या खुद से भी अगर किसी को है तो एक टर्म्स रखोगे, या सामने से कुछ भी रिश्ता अगर आए तो आप सोच समझ के तब अपना किसी को दिल देने के लिए रेडी हो। आई थिंक वो एनर्जीज हैं, जिनकी भी एनर्जीज हैं वो सोचते हो आपकी, यूं ही नहीं कि कोई आया एंड जस्ट रिलेशनशिप बॉन्ड स्टार्ट कर दो, नहीं। आएंगे, सोचोगे सही ढंग से, एक फ्रेंडली रखोगे, देन सोचोगे कि हाँ मुझे क्या करना है लाइफ में। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।